आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट के नए शताब्दी भवन का हुआ उद्घाटन। प्रधान न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम भी रहे मौजूद। खलाड़ी में नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर बैठे अनशनकारी। सड़क जाम होने से कोयला ढुलाई हुई बाधित। रोहतास में नल जल योजना में हो रही धांधली। सभी घरों में नहीं पहुंच रहा नल का पानी। झड़िया में अपराधियों ने बिजली पावर सबस्टेशन पर बोला हमला। 10 लाख की लूटी संपत्ति। आज बिजली रहेगी बाधित। और अब खबरें विस्तार से। बात करेंगे राजधानी पटना की। राजधानी पटना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने पटना हाई कोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया और समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कई बड़े अधिकारी और नेता शामिल हुए। तो आज राजधानी पटना में नए शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया प्रधान न्यायमूर्ति द्वारा, जो कि आज पटना में हुआ। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार की न्याय व्यवस्था काफी बेहतर है। बिहार में न्यायपालिका की वजह से क्राइम की जो रेट है वो कम हुई है, क्योंकि अदालत सभी को कड़ी सजा देता है जो भी गुनाह करता है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि कई बड़े नेताओं का नाता भी हाई कोर्ट से रहा है। अगर बात करें देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की, तो उनका नाता भी हाई कोर्ट से रहा है, जो कि बिहार वासियों के लिए काफी गौरवान्वित है। कि आज पूरे तौर पर जो पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन बनाने का निर्णय हुआ और इस कार्यक्रम का शिलान्यास भी 4 फरवरी 2014 को हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मुझको आने का मौका मिला था। और आज जब ये भवन निर्मित हो गया है, आज उसका उद्घाटन हो गया है, उस अवसर पर भी मुझको शामिल होने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय है। इसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात रखी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनसे कितनी बातों की जानकारी मिल गई, और ये कौन नहीं जानता, जब देश के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। इन सब लोगों का इस कोर्ट से मतलब रहा था। और जब बापू आए थे, गांधी जी आए थे, चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, तो उसी समय इन सब लोगों का रिश्ता उनके साथ हुआ था। और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई के साथ जो रिश्ता हुआ, कितना आगे बढ़े। तो यहाँ के बारे में कुछ भी देखने से पटना हाईकोर्ट के बारे में कितना हम सब लोगों को, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको बहुत भीतर से खुशी होती है। और ये गौरवान्वित करता है कि कैसी स्थिति और कितने फैसले होते हैं, कितना सब कुछ देखा जाता है। और पहले तो मात्र 7 थे, अब बढ़ते बढ़ते जजों की संख्या बढ़ती गई। अब तो उसके बाद जितने कोर्ट्स होते हैं और सब तरह के मामलों का निष्पादन किया जाता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अविनाश मौजूद है। अविनाश, आज हाईकोर्ट के नए शताब्दी भवन का उद्घाटन किया, क्या खास है इस नए भवन में? देखिए शर्मिला, जिस तरीके से पुराना भवन और उसके ठीक बगल में ही इस नए भवन को बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है शताब्दी भवन, और उसका उद्घाटन जैसा कि आपने बताया कि जो चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने किया। इसके साथ साथ तमाम जो बिहार
के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्री और कई अन्य अतिथि वहां पर मौजूद रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा है, उस पर अगर बात करें हम, तो उन्होंने कहा है कि अगर पूरी तरीके से न्यायपालिका को डिजिटल किया जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पूर्णतः उन्होंने कहा है कि तकनीक पर निर्भय किया गया तो इसमें कई खतरे होंगे। देखिए, ये एक बड़ी बात है। हालांकि इसके अलावा बात नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने कहा कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस नए भवन का जब शिलान्यास हुआ था तब भी मैं था और उद्घाटन में भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुराने भवन के अनुरूप ही नए भवन को बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था कायम रखने का काम सिर्फ सरकार का ही नहीं, कोर्ट की भी एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा है कि ट्रायल का काम अगर तेजी से चलाया जाए तो अपराध में नियंत्रण लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि विधायिका कानून बना सकती है, लेकिन जो मुख्य भूमिका होती है वो न्यायपालिका की होती है। शर्मिला। बिल्कुल अविनाश, तो जिस तरह से आज हाईकोर्ट के नए शताब्दी भवन का उद्घाटन किया उसमें सीएम नीतीश कुमार भी काफी भावुक नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि शिलान्यास भी उन्होंने 2014 में किया था और आज उन्हें उद्घाटन समारोह में भी रहने का मौका मिला है। और क्या कुछ खास नजारा देखने को मिला आज समारोह में? देखिए, बिल्कुल खास था। ये तो एक पटना के लिए या यूं कह लें कि बिहार के लिए एक उपलब्धि है। हालांकि न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका अपने स्तर पर लगातार काम करती रहती है। मुख्यमंत्री ने आज एक और बड़ी बात कही है शर्मिला। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के लिए जो कुछ भी करना होगा उसे सरकार करेगी। न्यायपालिका की जो भी जरूरतें हैं, जो भी चीजें होंगी, उस पर लगातार सरकार भी काम करती रहती है। और उन्होंने कहा है कि जो भी प्रस्ताव होंगे, जो अहम बातें होंगी, उसे जो सरकार है वो स्वीकार करेगी, उस पर काम करेगी, तत्काल काम करेगी। ऐसा ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इसके अलावा बात करें तो आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट है उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। पटना हाईकोर्ट की भूमिका बहुत बड़ी है और वहां पर उन्होंने बरसों गुजारे हैं। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने एजेंडा सेट करने के लिए काम किया है और कुछ एजेंडा सेट करके न्यायाधीशों के खिलाफ भी कुछ एजेंडा चलाया जाता है कि ताकि उनके मुताबिक जो परिणाम आए केस के वो आए। हालांकि ऐसा नहीं होता है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपने पर काम करती है, वो अपने सोच समझ पर काम करती है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करती रहे। तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी गलत किया जाता है, अगर कुछ भी टिक्का टिप्पणी या एजेंडा चलाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये कहना है देश के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने कहा है कि बोलने की आजादी तो है, लेकिन नया ट्रेंड अगर शुरू किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई तो होगी। उन्होंने एक और बात कही है शर्मिला। उन्होंने कहा है कि डेटा देते हुए कि 31 जनवरी 2021 तक देश में 73.8 लाख केसों का जो सुनवाई हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। अगर कोरोना काल की बात कर ले तो इसमें भी उन्होंने एक बात और कहा है कि बिहार में 6 लाख से ज्यादा केस जो हैं वो डिजिटल के माध्यम से सुने गए हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सुनवाई हुई है। और इस दौरान टेली लॉ जो रविशंकर प्रसाद ने इस पर भी जिक्र किया है और इस विषय पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये भी दूर दराज या गाँव में भी जिस तरीके से जो समस्याएं होती है कानून करने की बात होती है, इसमें टेली लॉ भी अब एक अलग भूमिका निभा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को न्याय दिलाने का भी काम कर रहा है। बिल्कुल अविनाश, तो आज हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह में काफी कुछ अहम बातें भी कही गई और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि कोई सोशल मीडिया में जिस तरीके से बताया शर्मिला, तो मैं थोड़ी सी भवन के बारे में आपको जानकारी दे दूं। बिल्कुल। जो नई बिल्डिंग है उसके जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर है। नए भवन में बताया जा रहा है कि 47 जो कोर्ट रूम होंगे वो 47 होंगे। इसमें 57 चैम्बर होंगे और 2 लाइब्रेरी और अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। ये ऐसी स्थिति है। अगर कुल लागत की बात कर लें तो भवन में बनाने में जो लागत लगी है वो 203.94 करोड़ रुपए की लागत आई है, ऐसा बताया जा रहा है शर्मिला। तो बिल्कुल तमाम सुविधाओं से लैस ये हाईकोर्ट का नया कह सकते हैं कि शताब्दी भवन का आज उद्घाटन किया गया है और उसमें कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। यदि बात करें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और कई अहम बातें भी कही गई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अविनाश।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बक्सर की है, जहां जिला में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि यहां अपराधियों को पुलिस का भय ही नहीं है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं एक तरफ जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढूढनी गांव में दोस्तों के द्वारा ही एक युवक की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, तो दूसरी ओर इटाड़ी थाना क्षेत्र के अमावस डेरा पुल के पास बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यवसायी से लाखों रुपए की लूट की। तो वहीं तीसरी घटना डुमराव अनुमंडल के नंदन गांव की है, जहां खेत के रखवाली कर रहे किसान को अपराधियों ने मार डाला। कहते हैं 7 फेरों का बंधन जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन जब अपना पति ही बेवफा हो जाए तो फिर एक औरत के लिए जिंदगी नर्क बन जाती है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां शादी के महज कुछ ही दिन बाद एक युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शादी के बाद युवती की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह अंधेरे में गिर गई, जब युवती को पता चला कि उसका पति कन्हैया कुमार का अपनी ही मौसेरी बहन से अवैध संबंध है और वो पहले से ही उसके साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहा है। अब सोनी कुमार अपने 9 महीने के बच्चे के साथ न्याय पाने के लिए बेगूसराय जिला प्रशासन सहित महिला हेल्पलाइन के चक्कर लगा रही है। दान दहेज मांगे और शादी ब्याह हुआ तो दान दहेज भी हम लोग भी दिए दहेज, और दहेज देने के कारण शादी 28 नवंबर 2017 को किए और शादी के 2 दिन बाद से ही सर कन्हैया कुमार और उसके फैमिली पूरा लड़की को मार पछाड़ करने लगा, अस्थायी रूप से रखने नहीं लगा और बोला कि हम शादी अपने माँ बाप के लिए किए हैं, अपने लिए नहीं। नवंबर में शादी हुई, उसके बाद हम अपना माइक ससुराल गए तो 2 दिन ससुराल में ठीक से रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड कलकत्ता चले गए। कलकत्ता जाने के बाद मारपीट दहेज के लिए टॉर्चर करने लगी कि माँ बाप से इतना रुपया मांगो, तुम्हारी माँ बाप कुछ नहीं दिए, बहुत कम रुपया दिए, इसीलिए उनको अच्छा से नहीं रखेंगे। रोहतास जिले के करघर पंचायत क्षेत्र के समरडीहा पंचायत के लुढई गांव में नल जल योजना का पानी सभी घरों तक नहीं पहुंच रहा है, जहां ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि पर गिने चुने लोगों तक विकास करने का आरोप लगाया है। यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत न ही घर बनवाया गया और न ही बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिला। इसके साथ ही लोगों ने नल जल योजना में हुए कार्य में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बिहार के कटिहार में बाइक चोर गिरोह के शातिर को पकड़ा गया। बता दें कि शातिर को देसी पिस्टल के साथ बरामद किया गया। स्थानीय युवकों ने बेल्ट से पीट कर शातिर को जख्मी कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची कोढ़ा थाना पुलिस ने शातिर राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिटाई का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कानून तोड़ने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार शख्स बाइक चोर गिरोह का शातिर सदस्य है। बता दें कि मामला कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव का है। तो कटिहार का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां चोर को बेरहमी से लोगों द्वारा पीटा जा रहा है। बता दें कि चोर पिस्टल के साथ बरामद किया गया है। उसके साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई। आप देख सकते हैं किस तरह की युवक बेरहमी से उस चोर को पीट रहा है। इसके बाद ये वीडियो वायरल होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ लेने वाले हर उस शख्स पे कार्रवाई की जाएगी।
अब खबर झारखंड की। झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के डिगवाडीह में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पावर सबस्टेशन में अपराधियों ने हमला बोलकर पावर सबस्टेशन में तैनात कर्मियों को हथियार के दम पर बंधक बनाकर करीब 10 लाख रुपए की लूट की है। बता दें कि जिसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के एसडीओ आलोक केरकेट्टा ने बताया कि पहले भी यहां अपराधियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम अपराधियों द्वारा दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरे शहर में बिजली की सप्लाई भी बाधित रहने की संभावना है, क्योंकि क्षतिग्रस्त मशीन को ठीक करने में समय लग सकता है। मोटी चोरी हुई थी, एक दो बार प्रयास भी किया गया था, पर इस तो मेजर है, इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई थी। क्या क्या चोरी किए हैं? चोर कॉयल है, कॉपर का कॉयल, वही चोरी। कितने का होगा वो? लगभग क्या जैसे 500 का 5,000 किलो कैपेसिटी होता है इसका, ठीक है। उसमें से वो लगभग आधा या 40% ले गए होंगे, लगभग 5, 7, 8 जो भी 10 मतलब 10 लाख रुपए की चोरी। 10 लाख। कितने लोग को बंदी बनाया गया था? 5 लोगों को बंधक बनाया गया था। क्या क्या नाम है उनका? नाम ऑपरेटर थे यहाँ पे, मिथिलेश थे, और बाकी उनके सहयोगी थे वहाँ पे पीके सिंह थे, उनके 2 गार्ड थे। हजारीबाग के चौक थाना में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कार्तिक ने बताया कि नेशनल पार्क के लोटवा के नजदीक टाटी झड़िया थाना क्षेत्र में लेवी के रुपए मांगने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गठित टीम कर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी के दौरान खैरा जंगल में कुख्यात अरुण मंडल उर्फ रंजीत और उसके दस्ता के साथ पुलिस मुठभेड़ की घटना घटी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात अरुण मंडल को रंगे हाथों एक देशी कार्बाइन, गोलियां और 10 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान अपराधी अरुण मंडल जख्मी भी हो गया, जिसका इलाज जारी है। वहीं अरुण मंडल के निशानदेही पर छापेमारी भी पुलिस कर रही है। सूचना को वेरीफाई किए, उसको जीरो इन किए। उनका जो दस्ता है इधर खैरा जंगल की ओर रहने की सूचना मिली थी, और उस सूचना के सत्यापन उपरांत हम लोगों को पार्टी गई। पुलिस पार्टी देख करके उन लोगों के माध्यम से फायरिंग करते हुए भाग गया। कुछ लोग भाग गया तो हम लोग भी इधर से जो है दोनों साइड से फायरिंग हुई, तो उसमें एक को जो है हल्का सा गोली लगी थी। पीपरवार सीसीएल क्षेत्र के ग्राम भेलवटार, बीओसी और चुरी सहित आधा दर्जन गांव के विस्थापित रैयतों ने नौकरी की मांग को लेकर अशोका से आरसीएम साइडिंग के बीच भेलवटार ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं अनशन कर रहे रैयत राजेश महतो ने बताया कि 1985 में सीसीएल द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब तक रैयतों को नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जब तक नौकरी नहीं दी जाती है तब तक अनशन और धरना जारी रहेगा। इधर बीच सड़क पर धरना और अनशन होने के कारण कोयला ढुलाई पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है। तो रांची में विस्थापित रैयतों द्वारा आमरण अनशन का ऐलान किया गया है। बता दें कि आधा दर्जन गांव के विस्थापित रैयतों ने नौकरी की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती वो आमरण अनशन को जारी रखेंगे, और इसको लेकर कोयला ढुलाई में पूर्ण रूप से इलाके में बाधित हो गया है। का और राय का भी है, जिन लोगों सभी है जिनका जमीन गया है। तो आप लोग का जमीन सीसीएल एक्वायर कर चुका है? जी, हम लोग का जमीन 1985 में सीसीएल एक्वायर की है और 2007 में पेमेंट की है, मुआवजा दी है। ये लोग बोलते हैं कि पहले फार्म भरा गया, लेकिन फाइल आता है और जाता है, उसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं किया ये लोग। इसी चलते हमारे पास ये लोग गया, हम जिला परिषद के नाते हम सोचे कि भाई ये लोग साथ बहुत शोषण हो रहा है, और आज तक हम जो आंदोलन किए हैं शोषण से हम कभी समझौता नहीं करते। तो राज्य में विस्थापित रैयतों ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। आज से वो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें नौकरी दी जाए, और इन्हें कई सालों से नौकरी नहीं दी गई है, जिसको लेकर आज से उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान किया है, जिसको लेकर पूरे इलाके में जाम लगा हुआ है और इससे कोयला
ढुलाई पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। विस्थापित रैयतों द्वारा इलाके में प्रदर्शन किया जा रहा है और नौकरी की मांग को लेकर आमरण अनशन का भी ऐलान कर दिया गया है। तो रांची में विस्थापित रैयतों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है और आज से उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है। बता दें कि नौकरी की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है और उनका आरोप है कि जब तक इनकी मांग है कि जब तक इन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये आमरण अनशन जारी रखेंगे। तो आज माघी पूर्णिमा है, जिसको लेकर पटना के कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बता दें कि पटना सहित बिहार के कई जिलों में आज कई घाटों पर श्रद्धालु उमड़े और उन्होंने आज स्नान किया। बेगूसराय की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किया गया और माघी पूर्णिमा में स्नान का अपना ही महत्व है। बता दें कि कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और कई घाटों पर भूत उतारने का भी नजारा दिखा। तो आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और कई घाटों पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और यहाँ भूत उतारने का खेल का भी नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेगूसराय के घाट का है, जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत।